15 अगस्त 1947 को आखिर वो वक्त भी आया जब हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। लेकिन जाते जाते अंग्रेज देशवासियों को एक बड़ा नासूर दे गए थे, बंटवारा। देश का विभाजन हुआ और देश दो मुल्कों में बंट गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। स्वतंत्र भारत में करीब 500 छोटी बड़ी रियासतों का विलय हुआ, लेकिन इन्हीं रियासतों में से एक बड़ी और असरदार रियासत हैदराबाद ने स्वतंत्र भारत में विलय से इनकार कर दिया। तो कैसे हैदराबाद भारत में शामिल हुआ और इसके लोगों को क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे हैदराबाद बॉर्डर कैंप केस की। हैदराबाद रियासत के शासक निजाम मीर उस्मान अली खान एक निरंकुश मुस्लिम तानाशाह थे, जबकि रियासत के अधिकांश लोग हिंदू थे। तादाद में ज्यादा होने के बावजूद हिंदू सहित अन्य गैर मुस्लिम जनता सरकारी तंत्र के जुल्मों और दमन का शिकार रहती थी। इन दिनों हैदराबाद रियासत में कासिम रिजवी के नेतृत्व में एक जिहादी संगठन मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन या MIM काफी सक्रिय था, जिसके कार्यकर्ता रजाकार कहलाते थे। ये रजाकार अक्सर हिंदू गांवों को अपना निशाना बनाकर वहां कहर ढाया करते थे। लोगों को सरेआम मार देना, औरतों और बच्चों तक को नहीं बख्शना, लूटपाट करना, घरों और फसलों में आग लगा देना उनके लिए एक आम बात थी। इस संगठन का निजाम पर भी काफी प्रभाव था, जिसके चलते निजाम ने 26 जून 1947 को एक फरमान जारी करके घोषणा की कि न तो वो संविधान सभा में शामिल होंगे और न ही आजाद भारत का हिस्सा बनेंगे। सरकारी तंत्र की शह पर खुलेआम गैर मुस्लिम समाज पर जुल्म करने वाले रजाकारों का विरोध तो पहले भी होता था, पर उससे पहले ही उसे कुचल दिया जाता था। फिर भी लोगों को एक उम्मीद थी कि अंग्रेजों की गुलामी से हिंदुस्तान की आजादी के साथ साथ निजाम और रजाकारों के जुल्म और अत्याचारों से भी उन्हें निजात मिलेगी। लेकिन जब हैदराबाद रियासत ने आजाद भारत में न मिलने का फैसला किया, तो वहां के हिंदू और अन्य धर्म के लोगों का आजादी का सपना टूट सा गया। भारत की आजादी के बाद स्वतंत्र भारत की शान, उसके तिरंगे को भी अपनाने से निजाम ने साफ इनकार कर दिया। निजाम के इस बागियाना रवैये पर दिल्ली में बैठे कई वरिष्ठ नेता सोच विचार ही कर रहे थे कि कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए, जब हैदराबाद में आर्य समाज ने निजाम और उसकी इस वहशी रजाकार फौज के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और देखते ही देखते हजारों लोग खुलकर सामने आ गए। मुंडारागी गांव, जो आजकल कर्नाटक के गडग जिले में है, में अलबंदी शिवमूर्ति स्वामी ने युवाओं को इकट्ठा करके अपनी आजादी की लड़ाई के लिए एक कैंप का गठन किया और रजाकार और निजाम की वहशियाना करतूतों के खिलाफ और हैदराबाद के स्वतंत्र भारत में विलय के लिए अपनी आवाज बुलंद की। कैंप में अब युवाओं को गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षण दिया जाने लगा, ताकि वो निजाम की फौज और रजाकारों से बराबरी का मुकाबला कर सकें। युवाओं की सेना ने, जिसकी संख्या अब 1000 से ऊपर पहुंच गई थी, रजाकारों और निजाम की फौज पर आक्रमण करने शुरू कर दिए, जो काफी सफल भी हो रहे थे। ये विरोध हैदराबाद का पहला सशस्त्र विरोध था। युवाओं का नेतृत्व अब आनंद पौराणिक ने संभाला, जो उस वक्त हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय में BCom की पढ़ाई कर रहे थे। शीघ्र ही आनंदिया ने निजाम की रियासत के 85 गांवों को आजाद कराकर एक निर्वासन में सरकार या गवर्नमेंट इन एग्जाइल की स्थापना कर डाली। इस विरोध को और बेहतर संचालित करने के लिए हैदराबाद स्टेट एक्शन कमेटी की स्थापना की गई और देखते ही देखते रियासत की सीमाओं पर बेलारी, धारवाड़, बीजापुर, शोलापुर, पुणे, आदिलाबाद, विजयवाड़ा और रायलसीमा के कई अन्य स्थानों पर करीब ऐसे ही 100 और बॉर्डर कैंप बनाए गए, जिनमें युवाओं को शस्त्र ट्रेनिंग का काम संभाला आजाद हिंद फौज के पूर्व सैनिकों ने। पर निजाम की ताकतें अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थीं। आए दिन दोनों तरफ से लोगों में भिड़ंत होती रहती थी। निजाम दूसरे देशों से मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा था। इन युवाओं में आजादी की ललक और समर्पण देखकर आजाद भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने सहयोगी मंत्री श्री नरहरि विष्णु गाडगिल को मुंडारागी कैंप के दौरे के लिए भेजा। श्री गाडगिल की रिपोर्ट के आधार पर सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के सामने हैदराबाद के खिलाफ एक ठोस कदम उठाने का प्रस्ताव रखा और योजना के अंतर्गत 13 सितंबर 1948 को तड़के 4 बजे हिंदुस्तानी फौज ने एक साथ 8 जगह से हैदराबाद रियासत में धावा बोल दिया और 5 दिन बाद
18 सितंबर को निजाम की फौजों ने हिंदुस्तानी सेना के सामने समर्पण कर दिया। इस तरह हैदराबाद रियासत आजाद भारत का हिस्सा बनी और वहां के बाशिंदों को निजाम की तानाशाही से मुक्ति मिली। इस मुहिम में रियासत के हजारों युवाओं और आम नागरिकों ने तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद करके अपना नया इतिहास लिख डाला।